मेले में होने वाले परंपरागत कार्यक्रमों को रात्रि में हाई वोल्टेज साउंड सिस्टम के साथ आयोजन करने की परमिशन के लिए मेला गेट पर नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और पार्षदों ने किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम को दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। मेला पिरानपीर शीतला माता 6 दिसंबर से प्रारंभ हुआ, तभी से विवादों में चल रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश कोलाहल अधिनियम के तहत 23 दिसंबर को आयोजित भगवती जागरण खाटू श्याम की भजन कार्यक्रम हाई वोल्टेज साउंड सिस्टम और रात्रि 10 बजे के बाद प्रतिबंध के तहत विवादों के साथ कार्यक्रम निरस्त हुआ। आगामी कार्यक्रम 30 दिसंबर को कवि सम्मेलन होना था एवं 6 जनवरी को कव्वाली के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, मेला समिति अध्यक्ष पवन इंगला, पार्षद पवन अर्जरे, पार्षद प्रतिनिधि सोनू पेंटर, शहजाद खान, सुनील गुप्ता, व्यापारी नरेश पटवा, अजय पालीवाल सहित अनेकों लोग मेले में गेट पर कृपाल बेचकर बैठ गए। लगभग 1 घंटे तक बैठे यह लोगों ने हाई वोल्टेज साउंड सिस्टम को लेकर प्रशासन से स्वीकृति की गुहार लगाई। प्रभारी एसडीएम अगासे तहसीलदार अंतर सिंह कनेश, एएसआई शिव प्रसाद वर्मा मेले में पहुंचे। उनके सामने नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और पार्षद दल ने मुख्यमंत्री के नाम उक्त मांगों को लेकर ज्ञापन का वाचन किया और वाचन तत्पश्चात एसडीएम अगासिया ने ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया कि हम नियमों से बंधे हैं, कलाल अधिनियम का पालन करना आवश्यक है। आपके द्वारा दिया गया ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के पास प्रशासनिक स्तर से पहुंचा दिया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने बताया कि मेला सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। 116 वर्ष हो चुके हैं, यह 117वां वर्ष है और यहाँ की परंपरा यही रही है कि कार्यक्रम होते हैं और कार्यक्रमों में ही आए हुए लोग उसे व्यापार चलता है। हम शासन में प्रशासन स्तर पर कार्यक्रम की परमिशन लेने के लिए प्रयासरत हैं। मेला आयोजन कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा कार्यक्रमों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि इन्हें परमिशन दी जाए। तो कमेटी को पूर्व में मैंने अवगत कराया था और अभी भी अवगत कराया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के जो दिशा निर्देश जारी हुए उसी का पालन कराने के लिए हम लोग बाध्य हैं और कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं है। कार्यक्रम जो भी नियमानुसार उसी परिधि में, उसी दायरे में ये लोग कर सकते हैं। कार्यक्रम करने में कहीं कोई मनाही नहीं है। सर, दूसरा ये था कि अगर साउंड सिस्टम को लेकर कहानी थी कि तो 500 वाट को बढ़ाकर अगर 1000 वाट या 2000 या 3000 वाट के अंदर कार्यक्रम हो जाए। जी नहीं, उसके लिए कोलाहल अधिनियम में स्पष्ट है, एक उसमें 2 स्पीकर की अनुमति वो भी निश्चित फ्रिक्वेंसी के साथ दी गई है, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे हम लोग। आज हमने माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम व्यापारियों के साथ में मिलकर ज्ञापन दिया है। चूँकि अपना मेला 117वां साल है और प्रतिवर्ष हमेशा से तीनों कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और इस वर्ष भी हमने विधिवत परमिशन लेकर ही कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, परंतु खाटू श्याम और भजन संध्या में प्रारंभ होने के 10 मिनट बाद ही पुलिस प्रशासन के द्वारा आकर कार्यक्रम बंद कर दिया गया। हमने माननीय एसडीएम साहब से आज यही निवेदन कहा कि जब पूरे मध्य प्रदेश में हमारे ओंकारेश्वर और आसपास के क्षेत्र में धार में उर्स कव्वाली चल रही थी, उस दिन इंदौर में राजवाड़े पर भजन संध्या चल रही थी, भोपाल में कार्यक्रम चल रहे थे, तो सनावत में ही ऐसा कौन सा शासन का नियम है जिसका आप लोगों को कड़ाई से पालन करना है। हम किसी कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु हम लोगों को भी कार्यक्रम करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हजारों दर्शक या श्रद्धालु आते हैं, कहीं ना कहीं उससे छोटे व्यापारियों को लाभ मिलता है। हमने माननीय विधायक जी के साथ भी सभी पार्षदों ने उनसे निवेदन करा था। उन्होंने भी, माननीय विधायक जी ने भी एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को बोला भी था, परंतु उनके द्वारा यही कहा गया कि जो शासन का नियम है उसका हम विरोध नहीं कर सकते। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ओंकारेश्वर आ रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि कल हम लोग सब पहुँचे और उनको वहाँ पर भी ज्ञापन दें, उनको अवगत कराएं कि कम से कम ये कार्यक्रम हमको चलाने दें, क्योंकि इससे आम जनता जुड़ी हुई है और इससे शहर से बाहर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, सनावट। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।